चलिए, तो नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल यानी 31 जुलाई को जो हम लोगों ने यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट सारे लोग मिल कर के जो प्रोटेस्ट हमने किया, ये काफ़ी अच्छा यानी रहा। कल का जो प्रोटेस्ट था, इसमें कई टीचर्स को परेशान भी किया गया, किसी टीचर्स पर एफआईआर भी किया गया है ना? पर उससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम इसे लेके ही रहेंगे। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर कि हम यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो हमें अपने फंडामेंटल राइट पता है और हमें इससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। क्लियर बात है? तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट ख़त्म हो गई है। कल जो हुआ उसके बाद सारे टीचर्स अपने-अपने घर चले गए थे, पर आज कई जगहों पर ऐसा नहीं है कि ये बच्चे नहीं उतरे हैं। बंगाल हो, प्रयागराज हो, इन सारे जगहों पर बच्चे आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था थोड़ा देर पहले, ये जो वीडियो शूट हो रहा है जनरली 12 साढ़े 12 के अराउंड हो रहा है, और हमने देखा था 10 साढ़े 10 के अराउंड बंगाल में प्रयागराज में बच्चे सड़कों पर उतर करके आ चुके हैं। क्लियर बात है? लेकिन अब क्या है कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से या सिर्फ आंदोलन करने से किसी भी बच्चे का रिजल्ट नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे हमें छीन करके लेना है। क्लियर बात है? लेकिन इसके साथ-साथ हमारा पढ़ाई भी जारी होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करें और पेपर अगर पास में आ गया है, जैसा कि हम सबको पता है कि सीजीएल का पेपर ऐसे अगस्त में होने वाला था, पर चूँकि अभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आई है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लेगी। हो सकता है शायद ले ले, क्योंकि अभी बोला नहीं गया है कि ये कैंसल करा गया है। तो इसलिए हमें दोनों तरफ से तैयार रहना है, मतलब खुद को एग्ज़ाम के तरीके से भी तैयार रखना है और हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ही। क्लियर बात है? तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले तो हम उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन कराया था, पर उसमें क्वेश्चंस नहीं था बल्कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट था। बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस में कॉन्सेप्ट। आज भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही देखेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अभी हम लोग चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, पर बीच में मैंने कई बच्चों को किसी टीचर्स अदर चैनल्स पर जब बच्चे पढ़ रहे थे, उनके कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था कि उनका डिमांड था कि सर प्लीज़ जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन करा दिया जाए, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन फेज़ 13 के पेपर हो रहे हैं, उसमें ये हर एक शिफ्ट में यानी कि सारे पेपर्स में 1 या 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, और कई जो है और इसके अलावा साथ के साथ प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? तो इसे देखते हुए कई बच्चों का डिमांड था कि सर प्लीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन कराया जाए। तो हमने सोचा कि एक बड़ा सा वीडियो बनाने के बजाय क्या है कि टुकड़ा-टुकड़ा में करके जो है बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए। तो आइए आज का जो हमारा क्लास है इसी पर बेस्ड है। पिछले क्लास में जनरली हमने सीखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों यूज करते हैं और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आज जो हम सीखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके फार्मूला क्या हैं। तो फर्स्ट फार्मूला जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है वो डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं सामने, है ना? सामने देखेंगे, समझेंगे सामने, है ना? हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए, ऐसे समझो कि मान लो कि 2 पॉइंट ए और बी है ना? 2 पॉइंट ए और बी, ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी 2 पॉइंट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा। 2 पॉइंट ए और बी है। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 और y1, x1 y1, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है। तो आपसे पूछ देगा कि बताओ कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ए बी का वैल्यू पूछ देगा। तो ए बी इज इक्वल टू होता है, याद रखेंगे, ए बी इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, है ना? मैं फिर से बता देता हूँ कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वो ए होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
हम चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही फॉर्मूला है, दोनों ही सही तरीका है। इसके पीछे का रीजन कई जगह पर या कई किताब में, कई बुक में ऐसे दिया हुआ है x2 माइनस x1 ये वाला फॉर्मूला है, पर सिर्फ यही सही नहीं है। रीजन क्या है कि यहाँ पर चूंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस या माइनस का कोई इफेक्ट पड़ने वाला इस पर नहीं है। क्लियर बात है? तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इससे रिलेटेड कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज का जो हमारा पहला सवाल है इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं, सामने देखेंगे, है ना? सामने आज का जो हमारा पहला सवाल है इससे रिलेटेड वो हम देखते हैं, यहाँ से समझेंगे, है ना? चलिए समझिए, है ना? इससे रिलेटेड जो हमारा को सवाल है वो ये है, कह रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस इज ट्वाइस ऑफ इट्स अब्सिसा देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स अब्सिसा। कहने का सेंस ये है कि यदि किसी भी बिंदु, यानी यदि बिंदु दिश का अब्सिसा उसकी औसत के 2 गुना है ना? अच्छा, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, एक सेकेंड, उसकी औसत के 2 गुना है का ये गलत दे रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान से समझना। कह रहा है इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, है ना, इज ट्वाइस ऑफ इट्स अब्सिसा देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स अब्सिसा। ऐसे समझना, एक्चुअली ट्रांसलेट जो है अब्सिसा उसकी औसत के 2 गुना है, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है ट्रांसलेशन, है ना? हम इसके इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, सामने देखेंगे सॉल्यूशन पर क्या कह रहा है कि इफ द ऑर्डिनेट, अब ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं और अब्सिसा किसे बोलते हैं ये हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। समझेंगे ध्यान से। अगर मान लो कोई पॉइंट है ए बी, क्या है, कोई पॉइंट है ए और इसके क्या है, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई का वैल्यू, तो एक्स एक्सिस को यानी एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं अब्सिसा, अब्सिसा, है ना? क्या बोलते हैं? अब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्लियर बात है? कहना चाह रहा है कि यदि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट में ये जो है अब्सिसा का डबल है, पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2k + 3, कह रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस इज ट्वाइस ऑफ इट्स अब्सिसा, यानी कि और क्या दिया है 5k + 1, है ना? तो ये जो ऑर्डिनेट है अब्सिसा का डबल है, यानी कि अगर हम इक्वल करना चाहें तो अब्सिसा में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, कह रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस, यानी ऑर्डिनेट जो है ये डबल है अब्सिसा से, तो इक्वल करने के लिए अब्सिसा में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर सामने देखेंगे, इधर सामने कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करो। सिंपल सा फंडा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4k प्लस में 6 इज इक्वल टू 5k + 1। k को एक तरफ कर लो, 6 यानी 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5 इज इक्वल टू k। k का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ऑप्शन हमारा इसमें मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, ट्वाइस ऑफ इट्स अब्सिसा देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अब्सिसा। अब्सिसा का कोऑर्डिनेट, अच्छा ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अब्सिसा, तो अब्सिसा क्या है 2k - 3, तो k का वैल्यू हमें मिल गया है, अब्सिसा निकालना है तो ये दिया है 2k माइनस, नहीं क्या है जी 2k - 3। तो इस मामले में हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना, प्लस लेकर के हमने काम कर दिया है। थोड़ा सामने सामने देखेंगे, है ना? यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे 2 × 2k - 3 इज इक्वल टू दे दिया है हमारा 5k + 1, है ना? 5k + 1 मल्टीप्लाई करते हैं 4k, है ना? 4k - 6 इज इक्वल टू 5k + 1, k को एक तरफ इसे एक तरफ, यानी कि -7 इज इक्वल टू k, k का वैल्यू -7 आ गया।
अब चूंकि निकालना था अवशेषा का वैल्यू यानी ए 2k-3 निकालना है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू के जगह पर क्या लिखोगे -7 और माइनस में 3 यहाँ पर है ना। इधर सामने देखेंगे समझ में आ जाएगा। लिखेंगे 7 टू जा -14 यहाँ पर और -3 यानी कि -17 इसका आंसर। -17 यानी कि डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसके बेस पर एक क्वेश्चन था। आज का जो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा उससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें से कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा ऐसा लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये जो हमारा क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2025, यहाँ पर 2025 नहीं 2021 होना चाहिए था, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 15 मार्च 2021 का। क्लियर बात है, समझेंगे ध्यान से। कह रहा है कि which of the following equation represent a line parallel to y axis। y axis पहले हम एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल होने के लिए क्या हम करते हैं, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। याद रखेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है इसके लिए हमें एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक्स एक्सिस पर कोई भी अगर लाइन परपेंडिकुलर होता है यानी कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है एक्स इज इक्वल टू के फॉर्म में। यानी कि एक्स इज इक्वल टू के बोल दीजिए या एक्स इज इक्वल टू एम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, या हम यहाँ पर एम भी बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एम के फॉर्म में। मतलब ए कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, x+3 ए हो सकता है बी, चूंकि सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x और y दो दो वेरिएबल आ गया, इसका मतलब नहीं होगा। डी नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। डी का देखो वैल्यू क्या है, डी का जो वैल्यू क्या है, कह रहा है y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, -2 उधर जा करके 3, y -2 था उधर जा करके 3, y इज इक्वल टू 3। याद रखना y इज इक्वल टू 3 ये हमेशा y एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, वो भी यहाँ से 3 स्टेप्स छोड़कर यानी 3 यूनिट ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ये जो पॉइंट बता रहा है, ये जो लाइन बता रहा है, ये y इज इक्वल टू 3। तो जब बोला होता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम ऐसे बोल दिए होते हैं, पर ये बोल रहा है y एक्सिस का पैरेलल, इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा समझेंगे। ऑप्शन बी क्या दिया है, x+3 इज इक्वल टू 4 - 2x। एक्स को इधर ले आओ तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3। x इज इक्वल टू 1/3, बी इज द राइट आंसर, यही इसका सही आंसर होगा। ए जनरली कहाँ पर होगा तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच का एक लाइन पॉइंट होगा जो कि x इज इक्वल टू 1/3। जनरली इसका वैल्यू होता है 0.33, ऐसे चलते जाएगा। तो नहीं 0 और 1 के बीच में, पर ए ऐसे कहीं से भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। याद रखने वाली बात है, जब कभी भी एक्स क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल बोले तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स का वैल्यू कोई नंबर के फॉर्म में निकाल देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये हमारा आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम चलते हैं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, यानी 2 पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। ये भी है 11/2/2021 इवनिंग शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। समझेंगे ऐसे, सॉल्यूशन पर चलते हैं, है ना। ए और बी 2 पॉइंट हैं, ठीक है। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है ए कॉस अल्फा, क्या दिया है ए कॉस अल्फा और 0, है ना। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है ए कॉस अल्फा और 0, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 0 × ए साइन अल्फा, है ना। ऐसे समझो 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, ये है आपका x1 y1, है ना, और यहाँ पर दे दिया है x2 y2, है ना, x2 y2।
x1 की जगह पर a cos अल्फा है, y1 की जगह पर 0 है, x2 की जगह पर 0 और y2 की जगह पर a sin अल्फा, ये दे दिया है। चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देना है, समझेंगे सामने, है ना। ए बी, डिस्टेंस ए बी का फार्मूला होता है, हम सबको पता है। आप सबको देखिए क्या है कि जब कभी भी पेपर दीजिए तो वहाँ पर फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ चूँकि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पर अगर पेपर में से बनाता तो डायरेक्ट ऐसे बोलता, है ना, कि जी क्या है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 क्या है इसका 0 और x1 क्या है 0, तो लिखेंगे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, है ना। अच्छा एक सेकेंड, x1 इसका कुछ और है यहाँ पर, सामने देखना, x2 माइनस x1, मैंने y1 ले लिया, तो क्या है x2 में 0 और x1 में a cos अल्फा, यानी कि 0 माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या है y2 माइनस y1, यानी कि a साइन अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो इतना करने के बजाय डायरेक्ट ऐसे लिख देना, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, चूंकि 0 माइनस दिस करो भी दोगे तो माइनस a कॉस अल्फा, माइनस a कॉस अल्फा का स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस साइन खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट हम ऐसे इसे इतना ना करके, ये चीज़ ना करके हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस को या तो साइन में चेंज कर दो या तो साइन को कॉस में चेंज कर दो, तो यहाँ से जो हमारा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, अच्छा दोनों में ए ही है मेरे दोस्त, इधर सामने है ना, यहाँ दोनों में ए है तो यहाँ पर ए रख दो, है ना, यहाँ पर ए, दोनों में ए है तो ए स्क्वायर, तब तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, एक सेकेंड, क्या बन जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका वैल्यू ही 1 होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि ए इसका आंसर, है ना। तो यानी कि ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पेन पेपर की ज़रूरत है, बस मैंने चूंकि आपको समझा दिया कि इसे ऐसे आप सोचेंगे, जब आप प्रैक्टिस कीजिए तो बिना पेन पेपर का, क्लियर बात है। चलते हैं नेक्स्ट, आज का सवाल नंबर 3, क्या है 4, है ना। चौथा नंबर सवाल देखिए, डिस्टेंस फार्मूला से ही है, करें इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू निकालना है। ऐसे समझते हैं कि 2 पॉइंट a और b है ना, 2 पॉइंट a और b है, मान लो कि 2 पॉइंट a और b है। अच्छा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे दिया है 10 यूनिट। ये 10th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाल दिया है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर x और 7 दे दिया है इसका कोऑर्डिनेट, b का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो है 1 एंड 15, क्लियर बात है। कराए 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो आप बताइए कि इस x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन पर चलते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। ए बी का वैल्यू दे दिया है 10। मैं ऐसा करता हूँ कि इस स्क्वायर को डायरेक्ट खत्म करता हूँ, स्क्वायर इधर से इधर लाओगे तो क्या है, सॉरी, स्क्वायर रूट को अगर इधर से इधर लाते हैं तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, मतलब 10 का स्क्वायर। यहाँ पर जरा देखना 1 माइनस एक्स या x माइनस 1, बोलो बात सही है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 15 का स्क्वायर, है ना, 7 माइनस 15 का होल स्क्वायर। इसका यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस में 7 में से 15, यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर 64 को इधर कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। या तो हम ऐसे कर सकते थे या ऑप्शन उठा करके हम रख देंगे
तब भी बन गया होता इतना। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, इसके बाद यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकालना पड़ेगा। काफ़ी टाइम टेकन है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना करने के बजाय यहीं पर ऑप्शन रख दो यहाँ पर, है ना। हम इतना ना करके मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ कि यहाँ से इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या है। ऐसे लिखते हैं कि 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 64। अब एक्स का कौन सा वैल्यू रख दे कि एल एच एस आर एच एस सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ से समझेंगे, मैं उठाता हूँ ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब भी बनेगा तो 7 और 5 वाला ही बनेगा। रीजन क्या है देखो, ए 36 में से 1 माइनस हो जाएगा 35, 7 बचे 35 और 7 में से 5 गया 2, यही बनने वाला है ना। तो ऐसा है कि यानी कि 5x, तो ए ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, यही हो सकता है। रीजन देखो क्या है, समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 जा रहा है। यहाँ पर ए माइनस 2x जो है ना, ये 5x में से 7x माइनस हुआ, तो ये 5x जब भी आएगा तो प्लस में जा रहा है। लेकिन जब मतलब ये तो तुम नहीं समझोगे, मुझे समझ में आ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद का सिचुएशन ये है, ये लास्ट में दिखा दूंगा, पर अभी आप इसको पुट कर लो। x का वैल्यू हम एक बार 7 रखते हैं, तो 7 में से 1 गया 6, 6 के स्क्वायर 36, 36 प्लस 64 यानी 100। अब ए वाला 7 सेटिस्फाइड है, -7 अगर करते तो नहीं बात बनता। रीजन क्या है, -7 -1 तो -8, यानी कि 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 64 128, नहीं बात बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ डी नंबर में भी तो दिया है, ऑप्शन डी भी 7 है, तो ये 3 से सेटिस्फाइड नहीं है ना, 5 से सेटिस्फाइड है। यहाँ पर 7 बचे 35 होता है, एकदम फिक्स है कि यही ऑप्शन सही होगा। जैसे -5, तो -5 -1 -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 64 फिर से, तो ए इज द राइट आंसर। पर हम ये डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं, पर अगर थोड़ा डिटेल जाना होता तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस नहीं प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, यहाँ x कॉमन निकाल रहा है, x प्लस 5, और यहाँ पर 7 कॉमन निकाल दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो ए एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, जब 0 करोगे तो ए प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। जबकि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 7 आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से इसका डिटेल्स है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे मतलब एसएससी सीजीएल या किसी भी ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कर रहे हो, तो क्या करना है कि आप किसी भी चीज़ को ऊपर ऊपर देख करके नहीं निकल जाइए। अभी आपका समझने और सीखने का दौर है। तो जब सीखने का दौर है तो पूरा डिटेल देख भी जाओ। मतलब हमें शॉर्टकट तो जानना ही है, पर वो बना कैसे शॉर्टकट, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये चीज़ें समझा दिया आपको। अब हम आज का जो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 ये जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि विच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस पर समझना ध्यान से, है ना। ऐसे तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मान लो 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 - 5, इसका दिया है 2 - 5 और इसका तुम्हारा दिया है -2 and 9, ठीक है। विच पॉइंट इज द इक्वी डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो मान लो कि एक्स एक्सिस, समझना ध्यान से, यानी कि कौन सा पॉइंट जो है, विच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस का वो कौन सा पॉइंट है जो कि इन दोनों ही पॉइंट से, मतलब इससे जितना डिस्टेंस पर है, इससे जितना डिस्टेंस पर है, वो उतना ही डिस्टेंस पर इससे भी है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन, कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से जितने डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर इस पॉइंट से भी है। हमें ए जो है बताना है। क्लियर बात है। चलते हैं सामने। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करना है, चूंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी पॉइंट को, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, तो हमने कंसिडर कर लिया ये एक्स है। क्लियर बात है। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता था, हमने एक्स मान लिया, जबकि वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है कि 0 ही होता है, ये फिक्स है। तो कह रहा है ये कौन सा पॉइंट है
है ना, उस पॉइंट का वैल्यू बताना है कि वो है कौन सा पॉइंट। समझ में आ गई बात? चलते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब कभी भी तो यहाँ से वही डिस्टेंस फॉर्मूला है, दिस का डिस्टेंस इक्वल होगा दिस का डिस्टेंस से, इसका डिस्टेंस निकालो और इसका, और दोनों की इक्वेट करके एक्स का वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा इसमें भी, है ना। तो चलते हैं, समझिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे कि ए बी और यहाँ पर सी ले लिए हैं, तो ए सी का जो डिस्टेंस हो जाएगा, समझेंगे सामने, ए सी का जो डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, ए सी का क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस जीरो माइनस माइनस फाइव, यानी कि ऐसे लिखोगे जीरो माइनस माइनस फाइव हो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी बी सी है, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी है, लिखेंगे एक्स माइनस माइनस टू यानी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ से लिखेंगे क्या है, नाइन माइनस जीरो का, या जीरो माइनस नाइन, जीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर। क्लियर बात है? ये दोनों आपस में इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी सी। मैं यहाँ से ए सी हटाता हूँ, दोनों का रूट खत्म, है ना, दोनों का क्या हो गया, रूट खत्म है। अब इधर सामने यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर जा रहा है ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर एक्स, है ना, और प्लस में यहाँ पर जरा देखना, पाँच का, जीरो प्लस पाँच मतलब पाँच का स्क्वायर पच्चीस, है ना, प्लस में पच्चीस, ये इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस में यहाँ टू का स्क्वायर फोर, है ना, और प्लस में नाइन का स्क्वायर 81, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 81। समझना ध्यान से, है ना। इसे मैं थोड़ा साइड कर दूं, स्पेस बन जाएगा, है ना। सामने देखेंगे, इसे मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, है ना, इससे क्या है, स्पेस बन जाएगा। थोड़ा सा समझना ध्यान से, है ना, क्या है, थोड़ा मैं यहाँ से स्पेस बनाना चाह रहा हूँ, समझेंगे ध्यान से, मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना। क्या है कि एक्स स्क्वायर, समझेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी यानी कि प्लस फोर, माइनस नहीं, यहाँ माइनस फोर एक्स और प्लस में दे दिया है 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस फोर एक्स उधर जा करके प्लस फोर एक्स, 25 और 4 29, और एक माइनस में 81, यहाँ से आ गया तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस 81, ये तुम्हारा हो जाएगा, है ना, 81, यानी कि 25 और 4 29, 81, और ये भी 4 है तो 81 और 4 85, यहाँ पर 85 ले लो, माइनस में माइनस 85 इज इक्वल टू, ये था 4x और ये 4x उधर जाके प्लस में 4x, 85 और 29, तो 8 2 10 यानी कि 100, 9 5 14, 114 आ गया, 114 इज इक्वल टू 8x। तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 114, एक सेकंड मैंने प्लस कर दिया, माइनस करना है, तो यहाँ से मतलब वही है कि 85 है ना, तो 15 में से 85 में से 30 माइनस कर दो डायरेक्ट, है ना, तो मुझे लगता है 55 यानी 56 आ गया, माइनस 56, है ना, इज इक्वल टू 8x। तो x का वैल्यू आ गया -7, एक्स का वैल्यू -7, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा -7 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, x 0, यानी कि -7 और 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर बात है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टफ नहीं होता है, ये सारा जो क्वेश्चंस देख रहे हैं मोस्टली 10th क्लास के एनसीईआरटी और आरएस वाले से क्वेश्चन उठाया गया है ना। आप एक बार जाकर देख लेना, मोस्टली क्वेश्चन मैच कर जाएगा, खास करके ये वाला क्वेश्चन हो गया और एक और पीछे जो हमने देखा। तो ये चीज़ें हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी डेली बेसिस पर मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके बाद फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी पर चले जाएंगे और आगे जो हमारा पी वाई की सीरीज चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा।
थोड़ा इसे हम ख़त्म कर लें इसके बाद, है ना? कोशिश करेंगे, अगर आपका डिमांड होता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अगर एक दिन में 2 वीडियो कर देने का, तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेस पर 2 वीडियो डालूँ। एक आपका पीवाई की सीरीज़ और एक ये जो चैप्टर वाइज़ हम पढ़ रहे हैं ये। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। चलिए मिलते हैं।